वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पति पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक अच्छी डिसर्टेशन बनाने के लिए, एक अच्छा रिसर्च सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप किस तरह से कौन कौन से चैप्टर उसमें इंक्लूड करेंगे और किस किस चैप्टर में आप क्या क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। तो ये वीडियो एक डिसर्टेशन बनाने के लिए, एक रिसर्च सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपके लिए कि एक परफेक्ट जो डिसर्टेशंस है, एक परफेक्ट रिसर्च सर्वे रिपोर्ट है, वो आप किस तरह से बनाएंगे, कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर हमको लेने हैं और उन चैप्टर में क्या क्या आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल वे में आज ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और इन सारे चैप्टर के बारे में मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना और देखना इस स्लाइड में। ओके, चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो हम शुरू करते हैं। जो आपकी डिसर्टेशन है या जो आपका प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है स्लाइड में। देखिए, कवर पेज, टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रियल टाइम डिस्कशंस एंड कंक्लूजन। तो हम सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं कवर पेज से। तो क्योंकि ये आपको जितना अच्छा आप इसको लिखेंगे एक इससे एक इफेक्ट पड़ता है। तो कवर पेज में सबसे पहले आप ऊपर जो लिखेंगे वो टाइटल लिखेंगे। टाइटल अगर आपको ऑलरेडी दे दिया गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मान लीजिए आपका टाइटल जो है सैटेलाइट एंड स्पेस है, तो टाइटल की आप सैटेलाइट एंड स्पेस लिख देंगे। डिसर्टेशन या जो भी रिसर्च सर्वे रिपोर्ट है या आपका प्रोजेक्ट है सबमिटेड फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ साइंस। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो मास्टर ऑफ साइंस, बीएससी में है तो बैचलर ऑफ साइंस हो जाएगा, या बीटेक जो भी आपका डिग्री वो यहाँ पर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जिस सब्जेक्ट में हो तो आप वो सब्जेक्ट के लिए चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे जो आता है वो आता है आपका लोगो। तो लोगो में आप चाहो तो यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का अपना लोगो लगा सकते हो। फिर नीचे आता है सबमिटेड बाय। सबमिटेड बाय में आप क्या करेंगे, जो आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे और उसके नीचे सेशन आता है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है 2024 और 25। आप जो आपका सेशन हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे आता है अंडर द सुपरविजन ऑफ। तो यहाँ पर आपके गाइड का नाम पड़ेगा, जिस गाइड के आप जो है अंडर आपका अपना जो डिसर्टेशन है वो लिख रहे हैं, तो वो आप उनका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी सुपरवाइज़र हैं आपके उनका नाम यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। विद कॉलेज नाम भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कवर पेज। अच्छा, कवर पेज के साथ आप क्या करेंगे कि इसका एक डुप्लीकेट पेज बनिए। ये तो आपका कवर पेज होगा, लेकिन जैसे ही आप कवर पेज खोलेंगे तो उसके अंदर एक कवर पेज एक आपका कॉपी कवर पेज आएगा, जो A4 साइज़ पर जो आप भी लगाएंगे तो वो सेम यही रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका एक टाइटल पेज आएगा, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट लाने के लिए अपनी डिसर्टेशन में एक टाइटल पेज आप लाएंगे। इस पर आपका टाइटल ही सिर्फ नोट होगा, उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लो आपका सैटेलाइट एंड स्पेस है तो आप सैटेलाइट एंड स्पेस यहाँ पर लिख सकते हैं। बस A4 साइज़ पर इतना ही आपका यहाँ रहेगा। और उसके बाद जो आपका रहता है वो रहता है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट क्या है यहाँ पर, ये सर्टिफिकेट जो होता है वो सुपरवाइज़र के द्वारा आपको दिया जाता है कि भाई इस टाइटल से ये अपना डिसर्टेशन लिख रहे हैं या अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप अपना उसमें लिखेंगे कि मैंने भाई इस टॉपिक पर या इस पर कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में इस तरह का कोई भी आपका कोई भी डिग्री अवार्ड इस टॉपिक पर नहीं की गई है, तो वो यहाँ पर लिखें। मैंने प्रोफार्मा पूरा यहाँ पर दे दिया है कि आई हैव सर्टिफाइड दैट द वर्क बीइंग प्रेजेंटेड इन दिस स्टडी इन टाइटल नाम जो आपको यहाँ पर आप मेंशन करना है। अगर आप इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ साइंस, आप बैचलर ऑफ साइंस भी लिख सकते हैं। जो जिस डिग्री में आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इन फिजिक्स आप सब्जेक्ट जो भी है वो आप डाल सकते हैं। सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी नेम, जो भी आपका रहता है वो यहाँ पर लिखेंगे। और ये सब चीज़ लिखते हैं। मैंने प्रोफार्मा दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और ये पूरा आप कॉपी करेंगे। आपका अंडर द सुपरविजन ऑफ, यहाँ पर आप सुपरवाइज़र का अपना नाम डालेंगे, जो भी आपके गाइड रहते हैं उनका नाम डालेंगे, और सेशन आपका जो भी रहता है वो यहाँ पर आप सेशन मेंशन कर देंगे। सारा कुछ लिखने के बाद दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द अबव स्टेटमेंट मेड बाय द कैंडिडेट इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये स्टेटमेंट रहेगा आपका सुपरवाइज़र का। यहाँ पर आप नीचे साइड में डेट डाल देंगे और इधर साइड में सुपरवाइज़र का नाम, डिपार्टमेंट, नीचे कॉलेज नेम और यूनिवर्सिटी नेम डाल देंगे और उसके साइन हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका सर्टिफिकेट मेंशन हो जाएगा। डिसर्टेशन में आप इसी क्रम में सारे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे इसी क्रम में लगाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने इस लिस्ट में जो साइड में जितने भी ये टॉपिक जो चैप्टर लिए हैं वो कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट की डिसर्टेशन हो वो आप में उसमें कॉमन इनके लिए रखेंगे और सेलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कीवर्ड्स को मैंने नहीं लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में, लेकिन आप कीवर्ड भी ले सकते हो, लेकिन नहीं जो मुख्य हैं वो वही मैंने यहाँ पर इनको मेंशन किया हुआ है। तो हम सिर्फ इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं इस समय, तो है ना। तो सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट के बाद जो आपका आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? कोई भी आप अपना डिसर्टेशन लिख रहे हैं या प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, उसमें टॉपिक आपका जो भी है, सुपरवाइज़र आपके कौन है जो आपका सहयोग कर रहे हैं, और आपके दोस्त का नाम या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको टाइप करने में मदद कर रहा है या जो भी है, तो वो सारी चीज़ें आप उनको थैंक यू बोलते हैं, जो आपका सहयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप एक्नॉलेजमेंट में लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद अगला जो आता है वो टेबल ऑफ कंटेंट आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप फॉन्ट यूज़ करेंगे वो आप न्यू टाइम रोमन में यूज़ करना है आपको, या एरियल में भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको बोल्ड नहीं करना है, उनको डार्क नहीं करना है। आप जो हेडिंग हैं, जो आपके चैप्टर हैं, उनके नाम बड़े कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हैं, बाकी बोल्ड नहीं करना है, ठीक। अब साइजिंग जो रहेगी मोस्टली वो 12 की रहती है, 12 की रहती है। लाइन स्पेसिंग आप 1.5 के अप्रॉक्स ले सकते हो आप, बाकी देख सकते हैं 2 तक जा सकते हैं, चल जाएगा, 2 तक चल जाएगा। तो ये साइज़ आपका ये रहेगा। आपके जो चैप्टर हैं वो नाम डालेंगे, हेडिंग हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं उनके लिए आप जो उसको बोल्ड भी कर सकते हो और उनका साइज़ भी बढ़ा सकते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसकी चर्चा पहले ही कर दे रहा हूँ। जो फॉन्ट आपके रहेंगे वो न्यू टाइम रोमन और एरियल, न्यू टाइम रोमन ले सकते हो या एरियल ले सकते हो, यही 2 आपके फॉन्ट यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। साइज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे, साइज़ आपका यही रहना है, ठीक। आगे चलते हैं। जो आपका रहता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब आपने जो जितने भी कवर पेज है, आपका टाइटल पेज है, सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजमेंट है, टेबल, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे सिंपल वे में। सिर्फ आपको यहाँ पर चैप्टर लिखना है, चैप्टर के आगे आपको पेज लिखना है, किस पेज नंबर पर है। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो लास्ट में बनता है जब आप अपने डिसर्टेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पेज आप अपना तब बनाते हैं कि भाई कौन से पेज पर कौन सा आपका चैप्टर आया है, कौन सा हेडिंग है, नहीं कौन सा टॉपिक आपने कहाँ लिखा है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन करते हैं। इस तरह से कुछ इसी क्रम में मैंने ये जो आपका प्रोफार्मा दिया वो मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया। आप अपने पेज के हिसाब से यहाँ पर उनको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लगाएंगे, ये मोस्टली लगेगी, ठीक है। मैंने मुख्य ही यहाँ पर पेज लिए हैं जो आपको लगाने हैं, है ना। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फिगर। अब लिस्ट ऑफ फिगर में क्या होता है कि भाई आपने जो आप थीसिस या डिसर्टेशन आप लिख रहे हैं उसमें जो फिगर हैं, जहाँ जहाँ फिगर लगे हैं, कौन से नंबर पेज पर कौन सा फिगर है उसका नाम, और कुछ जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना है। ये फिगर का नाम लिखना है, कौन से पेज पर है और पेज नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, यहाँ ये इस साइड में लिखेंगे लिस्ट ऑफ फिगर एंड टेबल्स, एंड यहाँ पर नहीं फिगर एंड टेबल, यहाँ पर आपका पेज डाल देंगे, ठीक है। जिस पेज पर भी आता है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह, ठीक। सेम वे में आप चाहो तो इसको आप यूज ना करें तब भी आपको चलेगा, ये आपका ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। ये आप टेंशन ना लें, आप नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका चल जाएगा, ठीक। अब क्या आता है? अब आता है अब्स्ट्रैक्ट। अब आपका मेन काम आ गया, अब आपका कि आप जिस टॉपिक पर आप अपना डिसर्टेशन तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक का मुख्य काम आ गया।
अब है असली काम। तो जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उसका हमको अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता सार। अब यहाँ पर लिखना क्या है भाई, यहाँ पर क्या लिखना है, मान लो हमने 3 घंटे की फिल्म कहीं पर देखी, 3 घंटे की फिल्म देख कर आए और हमारा दोस्त मिल जाता है 5 मिनट के लिए और हम उसको वो फिल्म के बारे में हमको बताना है। तो हम कुछ मुख्य बातें उसको हम 5 मिनट में, 3 घंटे की बात 5 मिनट में बताएंगे या 2 मिनट में हम उसके लिए बताएंगे, तो वो उस फिल्म का सार हो जाता है, उस फिल्म का अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप जिस टॉपिक पर अपना डिसर्टेशन बना रहे हैं, उस टॉपिक में जो भी आप काम कर रहे हैं उसका मुख्य सार जो है, जो आप क्या कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ इस अब्स्ट्रैक्ट में लिखनी है। एक सार लिखना है, 1 पेज का रहेगा, मोस्टली 1 पेज का काफ़ी है। वो आपका क्या रहता है, अब्स्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, ये मुख्य काम है। उसके बाद क्या है, आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, यानी कौन कौन से यहाँ पर आप जो है जो रूल्स हैं वो लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा मॉडल आप यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। आपका जो भी टॉपिक रहता है और जो भी आपका रिसर्च वर्क रहता है उससे संबंधित जो भी आपकी बातें हैं वो इस इंट्रोडक्शन में आपको देनी है। 1-2 पेज का आपका इंट्रोडक्शन 2-3 पेज का रहेगा, जो आप लिख सकते हो इजीली अपने टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद जो आता है, जो 3rd चैप्टर है, वो आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको टॉपिक मिला हुआ है वो है सैटेलाइट एंड स्पेस। तो यहाँ पर जो आप इसमें जो आपका मुख्य काम है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप शोध कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से लॉ आप लगा रहे हैं। जैसे मान लो न्यूटन्स लॉ आप यहाँ पर लगा रहे हैं, या ग्रेविटी से संबंधित आप केपलर्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पर, तो उन केपलर्स लॉ के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे। और जो रिसर्च हो चुके हैं, जो आप रूल फॉलो करने वाले हैं, जो नियम यहाँ पर आप लगाने वाले हैं, वो सारे जो है बातें वो इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आएंगे। टॉपिक वाइज आप इसमें लिख सकते हैं। जरूर नहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लिखेंगे तो इसके सब टॉपिक भी हो जाएंगे। 3.1 केपलर्स लॉ या 3.2 इस तरह से आप जो है मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप मटेरियल, जो आप जिस टॉपिक पर आप कोई भी जो डिसर्टेशन है या प्रोजेक्ट है वो लिख रहे हैं, उसमें आप जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, जो रूल्स फॉलो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे। किसमें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ठीक है, जो आप फॉलो करें वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जो आता है वो आता है मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी एक्चुअल वर्क है आपका कि आप कर क्या रहे हैं उसमें। भाई आपका टॉपिक सैटेलाइट और स्पेस है, तो उसके बारे में जो आपका मुख्य टॉपिक है जो सैटेलाइट स्पेस, उसके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कर क्या रहे हैं। वो जो मुख्य काम है वो आपका मेथोडोलॉजी में आ जाएगा। जो आपका अपना काम है वो यहाँ पर मेथोडोलॉजी में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन। भाई आपने कोई भी शोध कार्य किया आपने, तो उसका रिजल्ट क्या आया। डिस्कशन मतलब क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है भविष्य में, यहाँ भविष्य की बात करेंगे। ठीक, जो भी डिस्कस है वो यहाँ पर आपको देना है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है ना, भविष्य में इसकी क्या संभावना है, आपको क्या फ़ायदा होने, वो सारी चीज़ें आप रिजल्ट एंड डिस्कशन में यहाँ पर देने वाले हैं। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। आपको जो भी आपका उपसंहार है बाद में वो आप अपना जो भी शोध कार्य है, कंक्लूजन, भाई भविष्य की संभावना है, नहीं भूत में ये हुआ, भविष्य में ये, तो ठीक है आगे की क्या संभावना है, वो सारी चीज़ें कंक्लूजन में, उपसंहार में आप लिखते हैं। इस तरह से निबंध में होता है लास्ट में उपसंहार, वो सारी चीज़ें आप क्या कंक्लूजन में देंगे। ठीक है, जो भी आपका जो टॉपिक है उस पर, ठीक, जो भी आपने काम किया उस पर। अब उसके बाद आता है रेफरेंस लिस्ट। यहाँ क्या करेंगे आप, ये रेफरेंस लिस्ट जो होता है, रेफरेंस लिस्ट जो आपकी रहेगी, वहाँ पर आपने जो मटेरियल लिया, जहाँ जहाँ से आपने लिटरेचर लिया, जहाँ जहाँ से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया, जो लॉ लगाए, वो किताबें कौन सी हैं, उनके किताब का नाम प्लस राइटर, है जो भी एडिशन है वो यहाँ पर आप मेंशन करते हैं नंबर वाइज।
ठीक है। तो सारी जो आपकी जितनी भी बुक्स से आपने मटेरियल लिया है एक डिसर्टेशन बनाने के लिए, जो रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो यहाँ पर उन बुक्स के नाम और विद राइटर, है ना, विद एडिशन ईयर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे किसमें, रेफरेंस लिस्ट में। तो ये आपका इस डिसर्टेशन का लास्ट चैप्टर रहता है और उसके बाद आपकी डिसर्टेशन जो है, जो भी है वो कंप्लीट हो जाती है। आप उसको चाहे तो वाइंड भी कर सकते हैं या स्पाइरल बाइंड भी कर सकते हैं। जो बच्चे बीएससी के हैं वो आप स्पाइरल बाइंड करेंगे तब भी चल जाएगा, और बाकी तो मास्टर जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको वाइंड भी कराना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि एक अच्छा डिसर्टेशन बनाने के लिए आप किस तरह से उसको बनाएं, कहाँ कहाँ क्या लिखें। वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।